गणेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमः। निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभी आपने हमारे वृंद से पधारे पंडित श्री श्याम जी के मुख्य स्वरों में गणपति वंदना सुनी। आज कलाकारों को भी जनता सम्मान बनाने दादी से निवेदन है कि सबका मान सम्मान करें, सबका तिलक निकालकर महाराज श्री से प्रारंभ करें और सभी पंडितों का और सभी कलाकारों का तिलक निकालकर इनका स्वागत करें। जब तक आइए भजन सुनते हैं। करवाने दो थोड़ा श्री दादा दयाल जी का हम संकीर्तन करना चाहते हैं। एक लाइन पंडित श्रीमान कैलाश जी बोलेंगे और फिर हम सभी उस लाइन को रिपीट करेंगे।
बाकी विद्यार्थी हमारे बनारसीदास जी के और आपकी धर्मपत्नी के चरण कमलों में, भगवान के श्री चरण कमलों में आरती का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आप अपने स्थान पे खड़े हो जाए।
कैमरे में बहुत सुंदर तरीके से इसको कैद कर रहे हैं। हम सभी का बहुत सौभाग्य है कि महाराज श्री के मधुर कंठों से मधुर कंठों से इस कथा का हम लोग सब श्रवण कर रहे हैं। आइए एक बांसुरी पर धुन सुना रहा हूं मैं।
पीतांबरधारी श्री बालकृष्णलाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद उत्तरार्ध आज 56 दिवस की कथा शुभारंभ होने जा रही है। जहां कीर्तन होता है, जहां भगवान का नाम स्मरण किया जाता है, भगवान का निवास भी वहीं होता है। नाम बसामि वैकुंठे योगिना मर्देन च मद्र भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त कीर्तन करते हैं, मेरा सुमिरन करते हैं, मेरा वास वहीं है। ना मैं गावा ना काशी कैलाश में खोजी होई तो तुरते ही मिलो पल भर की तलाश। कल कथा प्रसंग में द्वारिकाधीश की रुक्मिणी के साथ रुक्मिणी मंगल स्वयंवर, रुक्मिणी स्वयंवर हुआ। विष्णु को मालूम पड़ा कि भगवान मेरी रुक्मिणी को हर ले गए। शिशुपाल ने भी पीछा किया, रुक्मिणी ने भी पीछा किया। भगवान ने और बलराम जी ने रुक्मिणी को बांध दिया, लेकिन रुक्मिणी के कहने से अपने भाई को छुड़वा दिया। शिशुपाल भी चले गए। विश्वकर्मा ने वापस बुलाकर भगवान का विवाह संस्कार संपन्न कराया। बड़े स्वागत सत्कार के साथ धूमधाम से विवाह हुआ। लक्ष्मी स्वरूपिणी रुक्मिणी जी को बहुत अच्छा लगा कि गोविंद रूपी वर को प्राप्त किया, जो सदैव संगी सोई कीजिए, जो सुख दुख का साथी। संग करना है तो उसका संग करो जो जीवन भर साथ दे सके। अरे ये जीवन तो क्षण भंगुर है, लेकिन जन्मों जन्मों तक इस जीव का साथ देने वाला तो एक परमात्मा है। उसको किसी भी भाव से, जो मित्र भाव से, सखा भाव से, कंत भाव से, वो सदैव साथ देने वाला है। वो त्रिकाला बाधित है, तीनों कालों में रहता है। संसारी पति तो या तो पहले आप मर जाओगे या आपका पति भी मर सकता। ऐसे मरने वाला पुरुष का क्या संग करना? संग करो तो उसी परमात्मा का करो। परिस्थितियां सदैव एक रस नहीं रहती है, समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी धूप, कभी छांव। ऊपर वाला पासा पैके नीचे चलते दाम, चलती रहती है। करे करावे साइया, वो करने वाला तो करता परमात्मा है। ये जीव अपने आप को ही करता मान बैठता है कि मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं। रुक्मिणी जी ने पहले पुत्र को जन्म दिया, इसका नाम प्रधुम्न। प्रकृष्ट धुम्न प्रकाश से यश से प्रधुम्न, भगवान का ही स्वरूप। एक बार प्रधुम्न का जब जन्म हुआ, सम्रासुर भगवान का शत्रु राक्षस, ये असुर आकर और प्रसूतिका ग्रह से ही प्रधुम्न को उठाकर ले गया, समुद्र में फेंक दिया। मछली ने निगल लिया, मछुआरों ने पकड़कर, और सम्रासुर के भोजनालय में एक विद्यावती नाम की भोजन बनाने वाली दासिका थी। उस मच्छी का जब पेट चीरा गया तो उसमें सम्रासुर प्रधुम्न निकले। जब भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, उस समय उसकी पत्नी रति बहुत विलाप किया। भगवान ने कहा कि जाओ द्वापर में भगवान
के समय में तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिल जाएगा। और ये सम्रासुर के घर रसोई का काम करती और प्रद्युम्न छोटी अवस्था में थे, अपने पति को पाकर बड़ी खुश हो गई। प्रद्युम्न जी जब बड़े हो गए तो उन्होंने सम्रासुर का वध कर दिया और अपनी पत्नी रति को, जो विद्यावती थी, उसको लेकर आ गए। श्री कृष्ण भगवान ने 16,108 विवाह किए। मेरे कहने हैं कि पूरे विवाह हुए 16,108। जब सम्रासुर को मारकर और प्रद्युम्न आए थे, भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी जाम्बवती से हुआ। अब यहीं से सेमंतक मणि की कथा चलती है। एक बार सत्राजीत सूर्य की उपासना की। सजनों, एक बात है, भगवत गीता में भी कहा गया है, भगवान कहते हैं कि जो मेरे को पूछते हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं, और जो देवी देवताओं को पूछते हैं, भूत प्रेतों को पूछते हैं, वृक्षादि को पूछते हैं, तो वो उन्हीं की योनि में जाते हैं, उसी लोक में जाते हैं। और जिस देवता की पूजा करते हैं तो वो देवता क्या दे सकता है? देवता सौदागर होते हैं। रामायण में सुनकर आए हैं कि जब देवताओं का स्वार्थ था तो सरस्वती को पठाया कि जाओ तुम किसी भी प्रकार से राम को वनवास दिलाओ, तो देवता स्वार्थी होते हैं। सुर नर मुनि की यही रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। तो इसलिए फिर भजन किसका करें? भजन तो उसी परमात्मा का करो। अपन सांसारिक दशा से देखते हैं तो जैसे कोई सरपंच, एमएलए, कलेक्टर इत्यादि कितने बन जाते हैं, कोई प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कोई राष्ट्रपति बन जाते हैं। अपनी दोस्ती राष्ट्रपति से हो तो सरपंच से फिर क्या काम? सरपंच कितना काम करा सकता है? पार्षद कितना काम करा सकता है? वो ज्यादा से ज्यादा अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में करा देगा, इससे ज्यादा नहीं करा सकता। उसका दायरा इतना ही है। तो देवताओं का भी दायरा इतना ही होता है। वो अपने अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकते हैं, क्षेत्र में वो कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन पूरे जो राष्ट्र की सत्ता राष्ट्रपति के हाथ में होती है। ऐसे ही सारी सृष्टि की सत्ता परमात्मा के हाथ में होती है, और परमात्मा के हाथ में है तो हम उसी से क्यों न जानकारी कर लें, उसी की पहचान क्यों न कर लें, जिसके पास में सब सौदा है। मेरे मालिक की दुकान में सब होगा, तेरे मालिक की दुकान में सब होगा। क्या पाप पुण्य कर रहे हैं, क्या धर्म कर रहे हो, जो कुछ भी कर्म कर रहे हो उसका लेखा जोखा परमात्मा के हाथ में। तो भगवान कहते हैं कि मेरे को बजने वाला मेरे को प्राप्त होता है, और देवी देवता भूत प्रेतों को पूजने वाला उसी के लोक हो जाता है। तो सत्राजीत ने सूर्य की उपासना की, और सूर्य की उपासना से उसको एक सेमंतक नाम की मणि
अशांति नहीं होगी, जमात मौत नहीं होगी, कोई दुख नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे। ऐसा उस मणि का गुण था। और जो देवता लोग जो वस्तु देते हैं तो सांसारिक वस्तु दे सकते हैं, मोक्ष नहीं दे सकते हैं। मुचुकुंद राजा ने जब कहा था कि मैं थक गया हूं और मुझे मोक्ष चाहिए, देवता ने कहा कि मोक्ष हम नहीं दे सकते, मोक्ष तो संत दे सकते हैं। तो मुचुकुंद राजा को भी मोक्ष नहीं मिली थी देवताओं से। सत्राजित ने मणि प्राप्त करके और कृष्ण के दरबार में आया। यादवों ने कहा कि कोई सूर्य भगवान से मिलने के लिए आ रहा है, ऐसा प्रकाश हो रहा था उस मणि का। भगवान बोले कि ये सूर्य नहीं, ये सत्राजित आ रहा है। सामने आया तो भगवान ने कहा कि ये मणि कहां से लाया, कि मैंने तपस्या करके और भगवान सूर्य से प्राप्त की है। भगवान ने कहा कि ये मणि तो हमें दे दो, आपके क्या काम आएगी। सत्राजित ने कहा कि मणि मैं नहीं दे सकता, मैंने तपस्या की है, क्योंकि माया का जो मत चढ़ जाता है, माया में आसक्ति हो जाती है, सांसारिक पदार्थ पाते हैं। सत्राजित ने वह मणि नहीं थी। उसका भाई मर्सेन अपने गले में पहनकर घोड़े पर चढ़कर जंगल में निकल गया। एक सिंह मिल गया, सिंह ने मर्सेन को भी मार दिया, घोड़े को भी मार दिया और मणि अपने साथ ले गया। वहां रास्ते में एक जामवंत जी मिल गए, तो उन्होंने सिंह को भी मार दिया और मणि अपनी गुफा में ले गए। जब गुफा में ले गए तो अपनी बेटी जामवंती को और अपने पुत्रों को दे दिया। बच्चे खेल रहे थे, गुफा में प्रकाश हो रहा था। इधर मर्सेन मारा गया, पता ही नहीं। तो सत्राजित ने सोचा कि भगवान ने मणि मांगी और मैंने दी नहीं, तो मेरे भाई को ही करवा दिया भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया और मणि ले ली भगवान ने। ऐसा कलंक लगाया। भगवान ने सुना तो भगवान ने सोचा कि मैंने तो ऐसा किया नहीं, लेकिन अब ये तो साबित करना पड़ेगा। और भगवान उसी समय कुछ सैनिकों के साथ चले गए। तो जंगल में देखते हैं कि वहां पर सेन के कंकाल पड़े हैं, घोड़े के कंकाल पड़े हैं। निशान देखते देखते सिंह की मांद पर गए, वहां जामवंत के खोज मिले, शेर भी मरा पड़ा है। गुफा में चले गए तो वहां जामवंत जी के बच्चे जो मणि से खेल रहे थे, गुफा में उजाला हो रहा था, मणि का प्रकाश। जामवंत जी सो रहे थे, इतने में भगवान ने सैनिकों को बाहर खड़ा कर दिया और कहा कि मैं 15 दिन में न आऊं तो तुम द्वारिका में चले जाना। 27 दिन तक युद्ध हुआ जामवंत जी का। जब जामवंत जी की शक्ति ढीली होने लगी, नसें कमजोर होने लगी, तो सोचा कि आप कौन हैं। भगवान ने कहा कि मुझे तो वासुदेव कहते हैं, वसुदेव कृष्ण। उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु का अवतार हो गया है। चरणों में गिर गए और अपनी कन्या को भगवान को समर्पित कर दी और दहेज में मणि भी दे दी। भगवान लेकर आए, सत्राजित को बुलाया कि ये तुम्हारी मणि, पर सेन को घोड़े को सिंह ने मारा है, सिंह को जामवंत जी मारकर मणि ले गए थे। सत्राजित फिर भी मणि लेकर चला गया। माया का देखो ऐसा प्रभाव है। जब मणि लेकर गया तो उसने सोचा कि समुद्र में रहना और मगरमच्छ से बेर, अब द्वारिका में रहना और भगवान से बेर हो गया। मणि मांगी मैंने दी
सेवा करे तब वो मणि 12.5 सोना उगलती थी। ऐसा उस मणि का प्रभाव है। उस मणि को भगवान ने तो उसके पास ही रहने दिया और 12.5 सोना हमेशा ले लेते थे। भगवान ने भी कहा कि इसको माया का लोभ है, माया देखे मन खुशी हृदय होय विश्वास, दातु ये गति जीव के अंतर मुगे आस। यादव ने सोचा कि सतराजीत ने अपनी कन्या को देने का वादा किया था और मुकर गया है। उन्होंने रात्रि में सोते हुए सतराजीत को तलवार से मार दिया। सत्यभामा को चिल्लाई लेकिन नहीं छोड़ा। सत्यभामा रोती हुई हस्तिनापुर गई। भगवान उस समय चौपड़ खेल रहे थे और रोती हुई गई, बोले कि प्रभु आप तो यहाँ चौपड़ खेल रहे हैं और मेरे पिता को यादवों ने मार दिया। भगवान ने भी बहुत रोए उनको आश्वासन देने के लिए। जब भगवान ने कहा कि मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, अक्रूर जी ने सतधर्मा को, सुधर्मा भी कहते हैं, सतधर्मा भी कहते हैं, उसको उकसाया और कहा कि ये मणि को तुम ले जाओ। अब वो मणि ले गया, लेकिन उसने सोचा कि कृष्ण मुझे छोड़ेगा नहीं, तो मणि तो वापस अक्रूर जी को संभाल दी और स्वयं भागने लगा। रथ में बैठकर भगवान भी उसके पीछे भागे। उसका घोड़ा थक गया तो वो पैदल भागने लगा, भगवान भी पैदल भागे और भागते भागते अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सतधर्मा मारा गया। जाकर देखा तो मणि उसके पास नहीं। भगवान ने बलराम जी को कहा कि भैया मणि तो नहीं मिली। बलराम जी ने कहा कि तुमने सत्यभामा को या मणि को दे दी होगी। मणि को देखो भाई भाई में पति पत्नी में कलेश हो गया। मणि का क्या प्रभाव था कि भाई कोई अशांति नहीं होगी, एकादशी नहीं होगी, अतिवृष्टि नहीं होगी, अनावृष्टि नहीं होगी। लेकिन भाई मारा गया, कलंक लग गया भगवान के ऊपर। और देखो भाई में विरोध हो गया कि पत्नी को दे दिया होगा। सत्यभामा को जाकर कहा कि मणि तो नहीं मिली, तो उसने कहा कि अपने भाई बलराम को दे दिया होगा आपने। अब पति पत्नी में विरोध हो गया। तो सांसारिक देवी देवताओं की वस्तु का ये प्रभाव होता है। भौतिक साधन, भौतिक पदार्थ, सांसारिक पदार्थ दुख देने वाले, क्लेश देने वाले हैं। और उस मणि को लेकर अक्रूर जी काशी में चले गए। उस मणि का ऐसा प्रभाव था कि जहां ये मणि रहेगी तो वहां अच्छी बरसात होगी। और जो अक्रूर जी के पिताजी थे उनका भी ऐसा प्रभाव था कि वहां अकाल नहीं पड़ेगा। तो जब अक्रूर जी चले गए तो वहां धीरे धीरे अकाल पड़ने लगा। अब कन्हैया को मालूम पड़ा कि भाई मणि तो मिली नहीं, गई तो गई था। आखिर काशी में अक्रूर जी दान करते थे, स्वर्ण दान। तो जाकर पूछा कि चाचा जी, अरे काका जी, आप जो दान करते हैं तो आपके पास इतना सोना कहां से आता है? और आप भी ये बता दीजिए कि ये मणि आपके पास से मैं लूंगा नहीं, चाहे मुझे देना नहीं, मैं आपके पास ही रखो। परमात्मा तो प्रलोभन में फंसाते हैं जी कि भाई ये इस प्रलोभन से उबर जाए तब तक तो ठीक है, और उसी में उलझ गया तो ठीक है, उलझते रहो। तो 6 मंथ तक मणि का ऐसा प्रभाव हुआ। सत्यभामा का भी विवाह हो गया। अब एक दिन भगवान और अर्जुन घूमते घूमते एक निर्जन वन में चले गए। तो मां सूर्य की पुत्री यमराज की बहन कालिंदी यमुना तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं तो यमुना हूं, कालिंदी, और मैं भगवान के लिए तपस्या कर रही हूं। भगवान अर्जुन के साथ ही थे। वहीं कालिंदी का विवाह हो गया। विंध्य और अरविंद नाम के राजा दोनों भाई थे। उनकी बहन का नाम मित्रवृंदा। 5वां विवाह भगवान का मित्रवृंदा से हुआ। नागरजीत नाम के राजा, जिनके 7 बेटे बड़े बलशाली सांड थे, उनको एक साथ उनकी नाक में नकेल डालना, ऐसा टेढ़ा काम था। भगवान ने उसी समय डाल दिया, उनको बांध दिया एक ही नाक से। 6वां विवाह नागरजीत से हुआ।
20,000 राजकुमारी से विवाह करूंगा। तो उसने 16,000 तो इकट्ठी कर ली थी। भगवान के पास सूचना गई, उन राजकुमारियों की पुकार गई और भगवान वहां जाकर देवताओं ने कहा ये जो राक्षस है अदिति के कुंडल और वरुण के छत्र भी इसने चुराए हैं। सत्यभामा को लेकर भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया। उन कन्याओं के साथ 16,000 के साथ भगवान ने विवाह कर लिए। अब मेरे गोविंद ने 16,100 राजकुमारियों के संग एक मुहूर्त में विवाह कर लिया। भगवान द्वारिका में आ गए। ये 8 पटरानियां हैं, 16,108। कर्मकांड में भी 108 बताए गए हैं। और जो भगवान के बड़े पुत्र प्रद्युम्न बड़े सुशील, इनके 2 विवाह हुए, इनके भी 2 विवाह हुए। रुक्मणी जी के 4-5 पुत्र हैं, लेकिन रुक्मणी जी की अब भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं। सोचते हैं कि रुक्मणी जी को कभी क्रोध नहीं आया। तो एक दिन भगवान अचानक उदास हो जाते हैं। रुक्मणी कहती कि उदासी का क्या कारण है? भगवान बोले कि उदासी का कारण मैं क्या बताऊं। रुक्मणी ने आग्रह किया तो कहा कि मैं क्या बोलूं, तुम तो गलती पर गलती करती जाती हो। रुक्मणी बोली कि महाराज मेरे से भी गलती हो गई, मैं तो सपने में भी कोई गलती नहीं करना चाहती हूँ, अचानक भूल से कोई हो गई तो बताइए महाराज। भगवान बोले कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। पहली गलती तो कि मुझसे आपने विवाह कर लिया, जबकि 4-5 पुत्र हो गए, और भगवान आप कह रहे हैं कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे साथ विवाह करके। अरे बड़े बड़े राजकुमार तुम्हें देखने के लिए आए थे, तुम उनको छोड़कर मेरे साथ इस गवारिया के साथ कैसे विवाह कर लिया आपने? प्रभु ने रुक्मणी का चेहरा देखा तो रुक्मणी टक होकर देख गई, डर गई कि प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं। और मेरे जैसा डरपोक, मैं भय के मारे मथुरा को छोड़कर यहाँ समुद्र में छुप कर रहता हूँ राजाओं के डर से, और आपने मुझे डरपोक से विवाह कर लिया। आपका ये भगवान बोले कि मेरा ये भी पता नहीं कि मेरे वसुदेव बाप हैं या नंद बाबा हैं। मेरी 2-2 तो माएं, 2-2 बाप है, माता पिता का भी मेरा पता नहीं। आपने मेरे से विवाह कैसे कर लिया? कोई अच्छे कुलीन घर से विवाह कर दिया आपको, और मैं सुंदर भी नहीं हूं, मुझे तो मेरी मैया कटवा कहती पुकारती थी। काले अनार से मैंने युद्ध किया तो मैं काला हो गया। यशोमती मैया से बोले नंद लाला।
कृष्ण बोले, रुक्मणी यदि तुम चाहो तो अभी भी शिशुपाल से विवाह कर सकती हो, क्योंकि अभी तक रुक्मणी को क्रोध नहीं आया, भगवान देख रहे थे। लेकिन ये बात कही तो रुक्मणी की क्या दशा हो गई। रुक्मणी जी के 5 पुत्र हैं। रुक्मणी जी को क्रोध तो नहीं आया, लेकिन वो मूर्छित हो गई, चमर कहीं गिर गया और एकदम भयभीत हो गई। भगवान ने कहा कि अरे क्या हुआ, मैं तो हंसी मजाक कर रहा था और मैं देख रहा था इनको क्रोध आता है या नहीं। मेरे कन्हैया ने 4 भुजाएं धारण कर ली, एक हाथ से पंखा चल रहे हैं, एक हाथ से चमर, दोनों भुजाओं से रुक्मणी को उठाया और पसीना पहुंच रहे हैं। रुक्मणी जी के होश में आने पर रुक्मणी जी ने देखा कि कन्हैया गोद में उठा रखे, और रुक्मणी जी ने कहा कि आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, मैं तो एक ऐसी नारी हूं, मैं आपके लायक नहीं थी, ये तो आपकी ही दया से, आपकी ही कृपा से मेरा से विवाह हुआ, नहीं तो आपका और मेरा मेल कहां की दादू लायक हम नहीं, हरि के दर्शन जोग बिन देखे मर जाएंगे पीव के गिरे वियोग। हम तो उस परमात्मा के लायक नहीं हैं, लेकिन आपने ही दया करके मुझे अपना लिया। आपके माता पिता, आप कहते हैं कि मेरे माता पिता का पता नहीं, तो आप तो सबके पिता हैं, आपके कौन माता पिता होगा? कृपा करके मुझे अपना लिया घनश्याम ने, कृपा करके मुझे अपना लिया घनश्याम ने, बड़ा उपकार हम पे किया घनश्याम ने, कृपा करके मुझे अपना लिया घनश्याम ने। कन्हैया कहने लगे कि इसमें मेरा क्या है, और ये तो तुम्हारा ही भाव था, जो जिज्ञासुजन मुझे में जिस भाव से बसते मैं उसी को उसी रूप में अपनाता हूं। रुक्मणी कहने लगी कि आपने कहा कि मैं काला हूं, तो काले से आपने विवाह क्यों किया? लेकिन महाराज आप काले तो हो, लेकिन कमाल करते हो, गोरे होते तो न जाने भगवान क्या होता। यदि नंदलाला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। ब्रज में कहते हैं कि अरे नंदलाला, ये तो खेर मनाओ कि तुम लाला हो, और यदि कहीं लाला की जगह तुम लाली होते ना, तो तुम्हारे ऊपर करोड़ों गले कट जाते। इतने सुंदर है मेरे श्याम सुंदर, काला थोड़ी है, वो तो जग से निराला है। इतना बता दे काना, काला क्यों तू, इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों तू, इतना बता दे काना, तेरा रंग काला, काला होके काना जग से निराला, मुझे इतना बता दे काना, तेरा रंग काला
जग में सब ही खोवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु। हरक हरक बहु सागर तिर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरक हरक गुण गायो, पायो जे मैंने राम रतन धन पायो। ऐसी बात कही रुक्मणी ने। भगवान बोले कि ऐसा लगता है कि रुक्मणी आपका मेरे प्रति बहुत अद्भुत प्रेम है। ऐसा कहते ही रुक्मणी प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित भगवान के पोते जो अनिरुद्ध है, उनके 2 विवाह हुए। एक तो रुक्मी की पोती के संग हुआ और दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। बाणासुर के वहां एक चित्रलेखा नाम की एक राक्षसी थी, योगिनी, उषा के साथ रहती थी। उसको चित्र बनाने की कला थी उसमें। एक दिन स्वप्न में उषा ने एक सुंदर पुरुष को देखा। अब उनका खाना पीना छूट गया कि मैं तो विवाह करूं तो उसी से। चित्रलेखा ने कहा कि ऐसा कौन है। उन्होंने चित्र बना कर बताया तो अनिरुद्ध का जो ही चित्र बनाएगा कि यही है। उसी रात्रि में वो योग शक्ति से आकाश मार्ग से गई और अनिरुद्ध को उठाकर लेकर आ गई। इधर भगवान को पता पड़ा, बाणासुर को पता लगा, आपस में युद्ध हुआ। बाणासुर को मारकर भगवान अनिरुद्ध और उषा का विवाह करके ले आए। उस समय शिव जी में कृष्ण में भी युद्ध हुआ, लेकिन बाणासुर को मारकर। जब वापिस द्वारिका में आ गए, आज कन्हैया के पुत्र की उम्र 50 वर्ष हो गई और कृष्ण के पुत्र जो अनिरुद्ध है उसकी 25 वर्ष की उम्र है। लेकिन भगवान की उम्र कितनी लगती है? केवल 15 वर्ष। 15 वर्ष के ही लगते हैं। राघवेंद्र सरकार ने भी 11,000 वर्ष तक राज्य किया, लेकिन वो भी इतनी अवस्था के लगते थे। भगवान एक रस रहते हैं, उनको कभी बुढ़ापा नहीं आता है। एक पौंड्रक नाम का राजा काशी नरेश अपने मामा से पूछा कि भगवान कृष्ण को क्यों मानते हैं कि उसके 4 भुजाएं हैं, शंख है, चक्र है, गदा, पद्म। तो उसने भी अपने लकड़ी के 2 हाथ और लगा लिए, एक पीतल का चक्र बना लिया और स्वयं ही पौंड्रक कृष्ण वासुदेव बन गया। भगवान के पास सूचना भेज दी, दुनिया उसको मानने लगी, उसी को भगवान मानकर पूजने लगी, आरती उतारती है। तो उसको अहंकार हो गया कि भगवान तो मैं हूं, जो कृष्ण है वो तो झूठा है। समाचार भेज दिया कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो मुझसे युद्ध करो। उद्धव के साथ मेरे प्रभु गए और उस पौंड्रक का भी उद्धार किया। भगवान ने सोचा कि इसने मेरा रूप धारण किया, मेरा नाम तो सुमिरन किया ही है, उसको भी गति दे दी। भगवान बनने में फायदा नहीं है, भगवान के चरणों का दास बनो। आनंद उसी में है, सच्चा सुख तो उसी में मिलता है। मिलता